देखिए, चलिए हम आपको ले चले चैप्टर फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन इरर मेजरमेंट। आज हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक नया चीज, जिसको बोलते हैं इरर। क्या बोलते हैं जी? देखो, इरर का मतलब होता है त्रुटि या भूल। जैसे एक्सपेरिमेंट, कोई फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होता है, कोई साइंटिस्ट बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, उससे कुछ गलती हो गया। क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा गलती भी तो होता है, उसी गलती को इंग्लिश में बोलते हैं इरर। क्या बोलते हैं? उसी के बारे में पढ़ेंगे। इरर वाला जो टॉपिक है यूनिट डायमेंशन का, हर साल एक क्वेश्चन आता है। लिस्ट काउंट स्क्यू को जैसा पढ़ाएंगे, फॉर्मूला सब आएगा, किस तरह का परीक्षा में क्वेश्चन आता है। हर साल गारंटी है। नीट जैसे परीक्षा, जेईई मेंस जैसे, जेईई एडवांस जैसे, तुम्हारा बोर्ड का हो, कोई भी हो, हर इस यहाँ से तो खूब आता है क्वेश्चन। इरर जो है ये काफी इंपोर्टेंट है, ये भी है, ये फिक्स है कि एक क्वेश्चन यहाँ से एरर करता है, बनाने वाला अगर पूछेगा तो। देखो इधर, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज नोन एज इरर ऑफ द मेजरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई चीज का वैल्यू है, कैसा वैल्यू है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू समझते हो? ध्यान दो बोर्ड पे। ट्रू वैल्यू मतलब जो उसका रियल वैल्यू है, रियल मान है। और एक मान कैसा है? मेजर्ड वैल्यू, जो मापा गया है। क्या है? एक है माप वाला मान, मापने के बाद आया, और एक आया इसका ट्रू वैल्यू। दोनों वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों को घटाएंगे, है ना? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में, है ना? जैसे मान लो, देखिए किसी का ट्रू वैल्यू कितना है? 2.4 मीटर। क्या है? उसी चीज को मेजर किया, कोई मापा, तो कितना आया? 2.3। कितना मापा? तो 2.2। तो ये ट्रू वैल्यू है ना, ये मेजर वैल्यू है। तो दोनों के बीच में अंतर लेंगे, डिफरेंस। क्या लेंगे? डिफरेंस मतलब क्या होता है? घटाएंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस मतलब क्या होता है? घटाना। तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है, वही डिफरेंस क्या कहलाता है? उस मेजरमेंट का इरर। क्या कहलाता है? वो डिफरेंस क्या कहलाता है? समझ में आ रहा? उस मेजरमेंट का इरर को कहते हैं त्रुटि या भूल। अब देखो, इरर कितने तरह का होता है। सबसे पहला जो इरर है तुमको पढ़ना 11वीं क्लास के सिलेबस में, वो इरर का नाम है सिस्टमेटिक इरर। क्या नाम है जी? सिस्टमेटिक इरर को ही कहा जाता है कंट्रोलेबल इरर। क्या कहा जाता है? ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। सिस्टमेटिक इरर को ही क्या बोलते हैं? कंट्रोलेबल है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब गलती हो रहा है, लेकिन उसके बाद में हम कंट्रोल करके सही भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह का इरर है। समझ में आ रहा? अब इसका मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है? सिस्टमेटिक इरर्स आर द इरर्स व्हिच काउजेस आर नोन। देखो, कोई भी गलती होता है तो तुमको पता रहता है ना गलती का कारण, कितना गलती होता है जिसका कारण नहीं पता रहता है। ये सिस्टमेटिक इरर ऐसा इरर है जिसका काउज नोन है, जिसका कारण हम लोग जानते हैं, जिसका कारण हम लोग, ये गलती क्यों हुआ इसका कारण हम लोग को पता है। इस तरह के इरर को क्या बोलेंगे? सिस्टमेटिक इरर, जिसका काउज क्या पता है। दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। सिस्टमेटिक इरर या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है, या निगेटिव भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। ड्यू टू द नोन काउजेस व्हिच इरर्स कैन बी मिनिमाइज है। चूंकि हमको पता है कि इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये सिस्टमेटिक इरर, तो इसको हम लोग बाद में मिनिमाइज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज मतलब इसको कम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब तो परीक्षा में पूछेगा सिस्टमेटिक इरर कितने तरह का होता है। तो देखो, सिस्टमेटिक इरर को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? सबसे पहला भाग है इंस्ट्रूमेंटल इरर। क्या कहलाता है? इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट समझते हो ना, औजार उजार जो होता है, किसी को मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की वजह से इरर है, इंस्ट्रूमेंटल इरर। दूसरा इसका टाइप है इन्वायरमेंटल इरर, और तीसरा कहलाता है ऑब्जर्वेशनल इरर। तीनों को हम पहले परिभाषा समझते हैं, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले जानते हैं ये इंस्ट्रूमेंटल इरर क्या होता है। देखो, दीज इरर्स आर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और इरोनियस मैन्युफैक्चर और मिसयूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो कह रहा ये इंस्ट्रूमेंटल इरर क्यों आता है? सबसे पहली बात, इम्परफेक्ट डिजाइन। कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं ना, जैसे देखो किसी का नापना है तो स्केल यूज करते हैं, कितना 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग तरह का क्या आता है? औजार आता है, इंस्ट्रूमेंट। अगर मान लो औजार जो है इम्परफेक्ट डिजाइन, उसका डिजाइन सही नहीं है, या उसका मैन्युफैक्चरिंग बनावट सही नहीं है, या इंस्ट्रूमेंट का तुम गलत इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो इस सब वजह से जो इरर आता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल इरर। क्या बोलते हैं? देखो, दिस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। और इसको तुमको अगर खत्म करना है, रिड्यूस मतलब इसको कम करना है, इस तरह के गलती को अगर सुधारना है, इरर मतलब क्या होगा? गलती, इसको सुधारना है, तो तुमको कैसा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा? एक्यूरेट। कैसा? जैसे तुमको 5 सेंटीमीटर मेजर करना है लंबाई, 5 मीटर मेजर करना है, तो अगर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर तो कितना मेजर करेगा? 5। गलत से इंस्ट्रूमेंट ले लिया तो 4 मेजर कर देगा, रहेगा 5। क्या बताएगा उसमें? 4। कभी बता देगा 6, कभी 3, तो उसी होगा तो गलत। समझ में आ रहा है ना? अगर एक्यूरेट ले लोगे तो जितना तुमको मेजर करना है उतना मेजर करके दिखाएगा।
समझ मारा, इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल। आगे देखो दूसरा इधर क्या है, इन्वायरमेंटल इधर। दूसरा इधर क्या है, इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, चारों तरफ जो चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो दीज इयर्स आर ड्यू टू चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर का जो वातावरण का कंडीशन अगर बदल दिया जाए, जैसे देखो तापमान, टेम्परेचर बदल दिया जाए, प्रेशर बदल दिया जाए, दाब बदल दिया, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता बदल दिया जाए, डस्ट मतलब धूल के वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इधर आता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल इधर। क्या कहते हैं, वातावरण की वजह से। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज हम मेजर कर रहे हैं, अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस में बढ़िया से काम कर रहा है, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया 100 डिग्री, कितना बढ़ा दिया, अब इधर गलती आ रहा है, तो एनवायरमेंट के कारण सही बढ़ा रहा है ना, इसी को क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल इधर। समझ मारा। दूसरा कौन कौन सा फैक्टर है, देखो नाम दिया गया है, पहला टेम्परेचर है, तापमान, दूसरा प्रेशर है, दाब, तीसरा ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता, डस्ट धूल की वजह से, वाइब्रेशन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। देखो लास्ट इधर क्या है, ऑब्जर्वेशनल। क्या है, देखो कहेगा किसी चीज को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करो मतलब क्या, जैसे कहेगा क्या, इस पूरे बासोपट्टी को ऑब्जर्व कीजिए। तो बासोपट्टी को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, बासोपट्टी को बढ़िया से देख रहा है, ईस्ट डायरेक्शन, बासुपट्टी का पूर्वी दिशा में कौन कौन चीज है, पश्चिम दिशा में कौन कौन है ना, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, सब चीज को बढ़िया से ऑब्जर्व करा, देख रहा। ऑब्जर्व मतलब होता है ये बढ़िया से देखना। तो ऑब्जर्वेशनल इधर क्या होता है, देखो दीज इरर्स अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट सेटिंग ऑफ apparatus और केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। देखिए जो भी apparatus हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी औजार यूज कर रहे हैं, उसका सेटिंग सही से नहीं कर रहे हैं। जैसे स्टैंड है, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, आई स्टैंड को हम सही से सेटिंग नहीं करेंगे, मोबाइल कैमरा लगाएगा, पता चलेगा वीडियो बीच में बन जाए तो स्टैंड गिर गया। तो इसी को कहते हैं इम्परफेक्ट सेटिंग। सेटिंग अच्छा से करना पड़ेगा, समझा। और दूसरा केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज को, आलस आ रहा है, मान लो 1 घंटा बढ़िया से ऑब्जर्व किया और दूसरा घंटा में आधा घंटा तुम नींद मार दिया, इसको कहते हैं केयरलेसनेस। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसके वजह से जो केयरलेसनेस के वजह से आता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल इरर। ये 3 तरह का इरर है सिस्टमेटिक इरर के अंदर, पहला इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा एनवायरमेंटल, तीसरा ऑब्जर्वेशनल। अब इरर मेजरमेंट में आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।